मेरे अखिल भारतीय चतुर्सैनिक कर्मचारी महासंघ प्रदेश ऑल इंडिया कार्यकारिणी महासमिति सभी को मेरा आप चेन्नई पर आने पे आपका स्वागत है। साथ ही गणेश संघ की शादी की सालगिरह के ऊपर मैं गणेश जी को भी मुबारकबाद दूंगा और उनकी आयु आगे बढ़ती जाए और संगठन के काम आगे से आगे करते हैं। साथियों, पिछले समय से हमारे संगठन पिछले 2-4 साल से बहुत धीमी गति से चल रहा है। हमारे संगठन द्वारा साथियों, पहले हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथी मदन जी मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम दौरा करते थे और दिल्ली में हम लोकसभा में प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना, कर्मचारियों की मांगों के संबंध में हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन काफी समय में करते थे। हमारे प्रधानमंत्री साथियों, कुछ समय से जहां भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी पिछले 3 महीने या 2 महीने के अंदर ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रख देते प्रदेश में राष्ट्रीय महामंत्री जी, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हिंदुस्तान का चतुर्सैनिक कर्मचारी हजारों रुपए खर्च करके कार्यकारिणी की मीटिंग में, महासमिति की मीटिंग में उपस्थित होता है और उस मीटिंग के अंदर कोई निर्णय नहीं हो पाते, सिर्फ हम आके खाना खा के और घूम के चले जाते हैं। मैं इसको अनुचित मानता हूँ। साथियों, हम कर्मचारियों को सेवा करने के लिए हैं, घूमने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं। कम से कम हम जो कर्मचारियों के उद्देश्य हैं, जो चर्चा करने आते हैं, उस पर बैठ के हमारे को चर्चा करनी चाहिए, कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए, सरकार के सामने हमारे को धरना लगाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए दिल्ली के अंदर। और भी कुछ सालों से हमारा सारे प्रोग्राम हमारे मीटिंगों तक ही सीमित है। मीटिंगों में भी मैंने कुछ समय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सीनियर पदाधिकारियों और से यही सुनने को मिलता है कि हम हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती, चर्चा नहीं हो पाती। तो ये किस बात की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मैं तो ये कहता हूँ, जब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिंदुस्तान के कर्मचारियों के मामले में बैठ के तय नहीं होता, 2 दिन तक मीटिंग रखते हैं और 2 घंटे के अंदर हम इस मीटिंग को खत्म करके और घूमने निकल जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी राज्य हिंदुस्तान में कहीं पे भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर मीटिंग बुलाते हैं तो वहाँ सीनियर लीडरों की वहाँ आए हुए महासमिति के लोगों को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं कि वो 1-2 लोगों को पटकते और फिर 2 घंटे में मीटिंग करके कि भाई आप अपने अपने जाओ। कर्मचारियों की मेहनत की कमाई है, उस पैसे से हम राष्ट्र के अंदर ढूंढते हैं
और हम मीटिंग में कोई निर्णय नहीं कर पाते, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये मीटिंगों में डिसीजन होना चाहिए। आज भी ये मीटिंग है, इसके अंदर केंद्र में महामंत्री जी ने ये एजेंडा नहीं दिया। इससे पहले दिल्ली की मीटिंग हुई, दिल्ली की मीटिंग में भी जगह चेंज कर दी गई और 2 घंटे की मीटिंग में ही सारे हमारे डिसीजन हो गए। 9 बात हो गए, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, लाखों रुपए खर्च करके आता है, हम निर्णय नहीं कर पाते। साथियों, हम बैठ के इन सारी बातों पर गौर करें और निर्णय के ऊपर पहुंचे। दिल्ली के अंदर हम मीटिंग रखे, दिल्ली में हम प्रदर्शन रखे। आज तक हम 5 साल के अंदर सरकार को मिलके अभी तक ज्ञापन नहीं दे पाए। हिंदुस्तान के कर्मचारी के लीडर, मैं कहता हूँ आप सबको बुलाते हो दिल्ली में, आप 5 लीडर 10 लीडर दिल्ली जाइए, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगिए, उनको हमारा ज्ञापन दीजिए। नहीं मानते तो हमारा धरना प्रदर्शन करिए। पहले दादा किया करते थे, मदन जी किया करते थे, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। पिछले 2 साल से हमारा अखिल भारतीय चतुर्श्रेणी कर्मचारी बिल्कुल सुस्त पड़ा है, इसको गति दे। मैं तो अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि इसको गति दे, तो ठीक है। अगर नहीं गति दे और हम यहाँ आके खाना खा के और घूम के चले जाएं और चर्चाएं करने, तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे मेरा आज ही अपना इस्तीफा स्वीकार करें, मेरे को इस पद पर रहने की आवश्यकता नहीं। कर्मचारियों के हो गया, कर्मचारियों की मांग को सरकार तक नहीं पहुँचाए तो हमारे को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार प्रधानमंत्री பலமுறை இவருக்கு அறிவித்திருக்கிறோம். ஆனால் அவருடைய கோரிக்கைகளை சில மணி நேரங்கள் மட்டும் உட்கார வச்சுவிட்டு நீங்கள் போகலாம் என்று கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு கூறுவது சரியல்ல. கணேசன் அவர்கள் தேசிய அளவில் டெல்லியிலோ அல்லது பிரதமரை சந்திப்பதற்கோ உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யாவிட்டால் நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடுவோம், சென்று விடுவோம். வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இல்லை என்பதை இந்த தேர்தல் கூட கடமைப்பட்டுள்ளது. आप में से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई भी मीटिंग में भरने में नहीं बैठना चाहता है। मैं मेरी कार्यकारिणी को लेकर कार्यकारिणी में नहीं बैठे थे, मैं अकेला दिल्ली के अंदर आप मुझे बेलो भूखंडार में बैठ सकता हूँ, आमरण अनशन में कर सकता हूँ, इन कर्मचारियों के लिए अपना खून पसीना बहा सकता हूँ। बाकी के मीटिंगों में हमेशा चर्चा होनी चाहिए और हमारे किसी न किसी डिसीजन को पहुंचना चाहिए। जय भारत, जय संविधान। हमारी कार्यकारिणी जिंदाबाद, हमारे समय वालों हिंदुस्तान का चतुर्थ कर्मचारी साथी जिंदाबाद। सतीश और होना ही माननीय श्री डॉक्टर के डिरेक्टर जी, श्री रामचंद्र गुप्ता जी और आपके सीताराम सुरोजिया जी, मैं सभी जो अन्य पदाधिकारी है आपके विवरण करता हूँ और मुझे मंच में खड़े होने के लिए अवसर दिया गया है, इसके लिए बहुत
आप लोग समझा हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो है बच्चों से अधिकारी जो कि पदों संख्या जो है भर्ती जा रही है और भर्ती के लिए जो है हमारे सामने समस्या